वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, आज तो बाजार बंद है, लेकिन इनके कैम्स की बात की जाए, उनके Q2 के नंबर्स आज के दिन आने वाले थे और दोस्तों हमें इनके विस्फोटक Q2 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सालाना बेसिस पे इन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, इनके परफॉर्मेंस अभी के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है। बिकॉज स्टॉक की प्राइस की बात की जाए, अच्छी खासी करेक्शन लेवल देखने को मिल चुकी है और दोस्तों एक सर्टन लेवल पे जहाँ पे आप चाहें तो आराम से निवेश कर सकते हैं। मैं आपको एमओएस का लेवल बताऊंगा जहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है, Q2 के नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई फाइनेंशियल नंबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स कैसे पेश किए और नंबर्स के बाद इधर पे आने वाले कल में आप कैसा उम्मीद कर सकते हैं, तो सब कुछ मैं अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। बिकॉज कंपनी ने एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट देखना है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड क्या अनाउंस किया है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अगर आप देखें तो इंटरिम डिविडेंड जो कि एकदम मिलना तय है, तो ₹9.5 के आसपास दोस्तों डिक्लेयर कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बधाई हो, बिकॉज आपके पर शेयर के अगेंस्ट में 9.50 जो पैसा है आपके अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने इस क्वार्टर में एक अच्छे खासे हेल्दी जो डिविडेंड है उसको अनाउंस कर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके नंबर सही में प्रॉमिसिंग है या फिर नहीं है। बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से लोग सीधा इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, इसे CDSL की बात की जाए, एंजल ब्रोकिंग को बात की जाए, इनको बहुत ज़्यादा विंग मिला है और इनके शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिली है। ऑल्दो अगर आप देखें तो HDFC AMC की बात की जाए, निपॉन की बात की जाए, तो वो लोग हमें स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इसी हिसाब से आपको पता है इसकी सीधा म्यूचुअल फंड में काम तो करती है, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल कोई AMC को चलाना नहीं होता है, बल्कि दूसरे जो AMC होते हैं इनके संग इनका कोलैबोरेशन होता है, इनके संग पार्टनरशिप होती है और इधर पे गैस ये ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस इनका देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर क्वार्टर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि हमें ईयरली बेसिस पे क्या जम देखने को मिल रहा है। सारे जो फिगर्स है रुपीज़ इन लैक्स हैं, मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो अगर आप देखें तो 176 दोस्तों अभी के टाइम में इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है 231 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से गैस हमें एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल रही है और जितने भी AMC वाली कंपनी है उसमें एज सच कोई बड़ी हमें अपमूव देखने को नहीं मिली है। अपने आप में ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि साल दर साल का जो रेट है वो बहुत ही अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 205 करोड़ से इनके जो अभी के टाइम जो रेवेन्यू हुए हैं वो 231 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब दोस्तों इन्होंने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे अपने रेवेन्यू पे अच्छा खासा उछाल दिखाया है। हमें देखना बनता है, कंपनी के खर्चे भी होते हैं, लेकिन दोस्तों इन सब कंपनी का खर्चा बहुत ही कम होता है। बिकॉज इन सब कंपनी का खर्चा कम इसलिए होता है बिकॉज इनको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है और ये सब स्मार्ट बिजनेस में काम करते हैं, जिसके वजह से गैस इनके मार्जिन हमेशा से अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इनके रेवेन्यू डाउन थे, लेकिन इनके जो प्रॉफिट है मैं दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों इनके जो खर्चे थे वो भी हमें कम देखने को मिल रहे थे। अभी के टाइम की बात की जाए, इनके जो खर्चे हैं 135 रुपीज़ इन करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमें 120 करोड़ से लेकर 135 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब खर्चे में हमें ईयरली और क्वार्टरली दोनों जगह जम देखने को मिल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण इधर पे जो लाइन है ये देखना बनता है, बिकॉज स्कैम्स की बात की जाए तो अच्छी खासी हमें एक पिटाई देखने को मिल चुकी है। बिकॉज मार्केट में कोई भी स्टॉक को कोई अरसे तक चेस नहीं किया जाता है, उधर पर कैसे एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच में जो फाइनेंशियल नंबर होते हैं वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ, जहाँ पे आपको कंपनी के जो कन्विक्शन है उस पर भरोसा होना चाहिए। बिकॉज कंपनी डूबने वाली नहीं है, बिकॉज जब तक म्यूचुअल फंड रहेगा ये सब कंपनी अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेगी। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो 48 करोड़ से इनके जो प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पे 72 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में दोस्तों 40% से ऊपर उछाल देखने को मिल रहा है। रफली अगर आप देखें तो 45% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से कैसे इनके प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 63 करोड़ से अगर आप देखें तो हमें 72 रुपीज़ इन करोड़ से देखने को मिल रहा है। और इसी के बेस अगर आप देखेंगे जो EPS है बहुत ही अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इनके जो EPS पहले गए इधर पे 10.03 के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो 14.86 हो चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 13 से गैस हमें 14.86 देखने को मिल चुके हैं। मतलब दोस्तों इन्होंने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह बीट किया है। आपने अगर HDFC AMC का नंबर देखा होगा तो एज सच कोई सरप्राइजिंग नहीं थी, लेकिन यस ये सब बिजनेस दोस्तों AMC में काम तो करते हैं, लेकिन इनका जो काम है मैंने आपको बताया। बट मेरे हिसाब से जो नंबर्स उन्होंने पोस्ट किए हैं काफ़ी डिसेंट हैं। ऑल्दो को पता है कि ASM के स्टेज 1 में है, जिसकी वजह से वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले कल में ऐसा नहीं है कि इधर पे शॉर्ट टर्म में एकदम बहुत बड़ी तेजी आ जाए, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको कन्विक्शन के संग ऐसी कंपनी पर निवेशित रहना है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी अपना जो मुनाफा है साल दर साल बढ़ाती ही रहे।
याद रखिएगा, कोई बिजनेस को अगर आप ओन करते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपको उसके संग कन्विक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब प्राइस फॉल होता है तो लोगों को लगता है कि स्टॉक खराब है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके फाइनेंशियल हेल्थ सही होते हैं, उनके जो फ्यूचर प्लान है अगर वो सही होते हैं, बिजनेस मॉडल उसका मजबूत होता है, तो जी हाँ, आने वाले कल में वो आपको रिवॉर्ड 101% ज़रूर करते हैं। प्राइस की बात की जाए तो गैस हमें 3000 के आसपास देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, प्राइस में एक 1000 पॉइंट का हमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो अगर देखें, इतनी करेक्शन के बावजूद भी अभी तक साल भर में इसने 67% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ, दोस्तों मैं इनके अदर जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको डिस्कस करूंगा, प्रोमोटर होल्डिंग डिस्कस करूंगा, और इधर पे एफआईएस और डीएस ने अभी क्वार्टर में क्या किया है और बेस्ट बैंक लेवल क्या हो सकता है, फटाफट उसको भी डिस्कस कर लूंगा। सिंगल लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, इसने अच्छा खासा प्रीमियम भी दिया था अपने आईपीओ होल्डर्स को, और उसके बाद इसमें एक कंटिन्यूस रैली देखने को मिली थी। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं भागता है। एप्पल की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, आपने देखा कि एक तरफा जो रैली होती है वो देखने को नहीं मिलती। बीच बीच में एक हेल्दी करेक्शन भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी दोस्तों इधर पे जो वीक हैंड से वो निकलते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड के पास शेयर जाता हुआ देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं दोस्तों इस लेवल को तोड़ेगा नहीं, बिकॉज मार्केट में वीकनेस होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो इसमें भी गिरावट हो सकती है। बट मैंने क्या बताया, कन्विक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पास कन्विक्शन सही है तो ऐसे स्टॉक को आप आराम से होल्ड कर सकते हैं और आपको करेज मिलेगा कि ऐसे स्टॉक्स पे आप एड और डिप्स कर पाओ। लास्ट एक कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा खासा एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जहां पे 93,000 शेयर्स ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो 77,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब कितना है, ऑलमोस्ट 82% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों इसमें अच्छी खासी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज हमें देखने को मिल चुकी है। बात की जाए, मैंने हाल फिलहाल में ही एक आर्टिकल आपसे शेयर किया था, बताया था कि कैम्स ने एक और ऑफिस खोला है, कहाँ पे, पिंक सिटी में। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही अपने काम को बढ़ा रही है। और कंपनी की बात की जाए तो एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड एक एएमसी नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफर करती है। जितने भी रिनाउंड म्यूचुअल फंड के प्लेयर्स हैं, ये इनके संग टाइप हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है, और इनका जो नेटवर्क है ये ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूशन वे में बहुत ही अच्छा सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 4067 का स्टॉक हो चुका था। अभी के टाइम की बात की जाए 3000 के आसपास देखने को मिल रहा है स्टॉक। अगर आप पी देखें तो 55 के आसपास है, जो अपने आप में ही थोड़ा प्रीमियम है। बट मेरे हिसाब से गैस इनका जो आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत ही मजबूत है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। 57% के आसपास। आरओई की बात की जाए 44% के आसपास है। मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा देता है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ती है। तो आने वाले कल में जब कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तब उम्मीद कर सकते हैं कंपनी आपको स्प्लिट जरूर अनाउंस कर दें। इनके पास कितना रिजर्व, अगर आप देखें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 410 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्च 2021 में रिजर्व निकल के आ रहा है। कंपनी के ऊपर दोस्तों अगर आप देखें तो कोई बोर्डिंग्स नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सब कंपनी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है, और इन सब को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसमें स्मार्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 31% का स्टेक है। एफआईएस जो कि बहुत ही बड़े और राउंड प्लेयर हैं, उन्होंने अपने स्टेक को काफ़ी बढ़ा दिया है। ऑल अगर आप देखें तो इधर पे डीएस ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। बात की जाए पब्लिक की तो उनका स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रोमोटर, एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा इनका शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। फोन की शर्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है, और बॉलिंजर बैंड का जो विथ है वो काफ़ी नैरो होते हुए देखने को मिल रहा है। इधर पर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा कॉन्सोलेशन इस कंपनी ने दिखाया है। इनके शेयर प्राइस में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही है। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए तो कम्प्लीटली अभी के टाइम में ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है, जहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलता है कि आप इधर पे आराम से बाई कर सकते हैं। स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरे पास ऑलरेडी शेयर है, मैंने टॉप पे लिया था। मैंने टॉप पे लेने के लिए किसी को मना किया था और बताया भी था कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत है। लेकिन यस, फिबोनाची पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अपने वीकली चार्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे सर्वाइव कर रही है। अगर 3000 का लेवल नहीं तोड़ती है तो आने वाले कल में इसमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। मार्केट में दोस्तों कोई भी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है, अच्छे नंबर्स को भी मार्केट पनिश कर देती है। बट मेरे हिसाब से इन्होंने जो नंबर्स हैं काफ़ी हेल्दी पोस्ट किया, और इसमें आपको अपने कन्विक्शन में टिका होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे दोस्तों एएसएम लिस्ट से निकलेगी वैसे ही आप एक अपमूव उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस जो अभी के टाइम में अगर आप चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। अगर आप स्केप्टिक हैं कि और गिरावट हो सकती है तो मेरे हिसाब से गाइस 2750 और 2850 ये इनके अल्टीमेट लेवल हो सकते हैं। और 2750 के आसपास इनको दोस्तों 200 दिनों का जो ईएमए है उसका भी सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस प्राइस में एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन देखने को मिल चुकी है, और आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में सीएमपी में भी एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इस लेवल में मिले तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लेवल है। और कभी भी 225 लेवल पे आता है तो गैस मैं इधर पे लिखना चाहता हूँ कि ये हमें सुपर एमओस का लेवल देखने को मिल सकता है। सबसे गैस नंबर से उन्होंने डिसेंट पोस्ट कर दिए हैं, और इधर पे शॉर्ट टर्म में अगर अपमूव आता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है, बिकॉज बहुत लोगों ने जो टॉप पे लिए हैं वो उधर पे
आराम से सेल ऑन राइज करने की कोशिश कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपका कन्विक्शन अगर ओके है तो ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा और ग्राउंड पे सालों साल चलता रहेगा। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है जहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एकदम एवरग्रीन है, आप इसमें आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने अगर 3200-3500 पे लिया है तो इधर पे गैस 3000 का लेवल टूटता है, 2750 के आसपास आता है, तो उधर पे आपको एड ऑन डिप्स करना चाहिए। ऐसे मेरे आपको सलाह होगी लॉन्ग टर्म तक जितना इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर पाएँ उतना ही सही होगा, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही सही है। कंपनी जीरो डेट वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से नंबर्स अपने आप पे चौंकाने वाले हैं। मैंने आपको लेवल्स बता दिए जहाँ पे आप चाहें तो आराम से बाई कर सकते हैं। और गलती से 2500 का लेवल मिलता है तो मेरा एफडी रेडी है, बिकॉज मेरे पास भी स्टॉक है और स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। तो आई होप दोस्तों आपको ये नंबर्स पसंद आएंगे। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।